हापुड़ हलचल के साथ प्यार बनाए रखने के लिए धन्यवाद। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारे पुराने एम्प्लॉय सुशील शर्मा के साथ अब हमारा कोई ताल्लुकात नहीं है। वह अब किसी भी रूप या विषय से हमारे चैनल से जुड़े हुए नहीं है। धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं तुषार शर्मा और इस वक्त आप देख रहे हैं हापुड़ हलचल। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में आज़ाद समाज पार्टी कार्यालय पर पार्टी के मुख्य चुनाव प्रभारी हाजी सबील ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान हाजी सबील का कहना है कि मायावती के बयान से यह स्पष्ट हो गया कि बीएसपी की बीजेपी से डील और गहरी साठगांठ हो चुकी है। हाजी शकील ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा ने संविधान में दलितों, पिछड़ों और मुसलमानों के अधिकारों को खत्म करने का कार्य किया है। हाजी सबील का कहना है कि पूरे देश में इस समय अन्याय, अत्याचार की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं, जिससे जनता में भय व्याप्त है। हाजी सबील का कहना है कि बीएसपी और बीजेपी में नापाक गठबंधन का हम पूरा पुरजोर विरोध करते हैं। इसके बाद हाजी सबील ने बुलंदशहर की जनता से पार्टी के प्रत्याशी हाजी अमीन को रिक्शा के निशान पर बटन दबाकर भारी बहुमत से जिताने की अपील की। नकार दिया और लोकतंत्र खत्म करने, संविधान को बदलने, षड्यंत्र करने और आरक्षण को समाप्त करने वाली भाजपा और आरएसएस के बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती जी खड़ी हो गई। बहुजन समाज दलित, आदिवासी, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं मुस्लिम भाइयों के साथ साथ सिख, बौद्ध, ईसाई के हितों को छोड़कर हमारे व देश विरोधी आरएसएस और भाजपा जैसी सांप्रदायिक ताकतों से जा मिली। भाजपा ने संविधान में मिले दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों के अधिकारों को खत्म करने का कार्य किया है। आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करके आरक्षण को समाप्त करने का काम किया है। सरकारी विभागों का निजीकरण करके कमजोर वर्ग के बच्चों को बेरोजगार करने का काम किया है और देश में पहले से ही बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी बेरोजगारी को और ज़्यादा बढ़ाने का काम किया है। पूरे देश में अन्याय, अत्याचार की घटनाएं जो तेजी से बढ़ी हैं, लोगों में भय व्याप्त है। इसी प्रकार अल्पसंख्यक समाज के साथ भी यही रवैया अपनाकर प्रत्येक क्षेत्र में माइनॉरिटी के लोगों को कमजोर करने का काम किया है। आज समस्त बहुजन समाज बसपा एवं भाजपा की इस साठगांठ से बुरी तरह आहत है। बहुजन समाज अब भाजपा एवं बसपा के इस नापाक गठबंधन का पुरजोर विरोध करके उनके आरक्षण को खत्म करने, संविधान को बदलने के इस नापाक इरादे को नेस्त नाबूद करने के लिए पूरा बहुजन समाज आज एकजुट होकर आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व आजाद समाज पार्टी काशीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी द्वारा आदेश देने के बाद मैं हाजी सबील मुख्य चुनाव प्रभारी, हम लोगों ने आपसे निवेदन करके, प्रार्थना करके आप सब लोगों को यहाँ अपने बुलाया चुनाव कार्यालय पर। साथियों, आज सुबह टेलीविज़न, समाचारों और सोशल मीडिया के जरिए ये समाचार मिला कि दलितों की बात करने वाली, आरक्षण को बचाने की बात करने वाली और संविधान को बचाने की बात करने वाली बहुजन समाज पार्टी की नेता बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी ने, आपको भी सबको मालूम है, सारे साथियों को, उन्होंने राजनीतिक रूप से बीजेपी को समर्थन देने की बात कही। उसी के संबंध में हम लोगों ने ये पीसी बुलाने का काम किया है। साथियों, मायावती जी ने प्रेस के द्वारा प्रदेश की जनता के सामने अपनी पार्टी की नीति को स्पष्ट करते हुए कहा है कि राज्यसभा के चुनाव में भाजपा ने हमें सपोर्ट किया है, हम आगे भाजपा को विधान परिषद यानी कि एमएलसी के चुनाव में सपोर्ट करेंगे और अपना प्रत्याशी खड़ा नहीं करेंगे। मायावती जी के बयान से स्पष्ट हो गया है कि बसपा की भाजपा से डील और गहरी सांठगांठ हो चुकी है। जो शंकाएं पहले से थी, उन्हीं शंकाओं को बहन जी ने साबित किया है। इस सांठगांठ से ये स्पष्ट है। साहब, जितने भी हम सब साथी हैं, हम लोगों ने बुलंदशहर की जनता से ये अपील की है कि आज और कल की घटनाओं को देखते हुए, क्योंकि आपको पता होगा कि लगभग बहुजन समाज पार्टी के 7 विधायक बहन जी की इन्हीं ये जो एक तरह से जो है जो नीति उन्होंने जो कल भी जो उन्होंने किया है, आज उन्होंने जो प्रेस पीसी की है, इन्हीं से आहत होकर बसपा के 7 विधायक बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर वो दूसरी पार्टियों में जा चुके हैं
और बहन जी का सीधे सीधे भाजपा के साथ जो गठजोड़ हुआ है, हमारी पार्टी और बहुजन समाज इसको बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेगा। बहन जी के चेहरे से जो एक मुखौटा था, जो बहन जी ये कहा करती थी कि मैं आरक्षण को बचाऊंगी, मैं संविधान की रक्षा करूंगी, वो पूरा मुखौटा जो है बेनकाब हो चुका है। और अब बुलंदशहर के मतदाताओं को तय करना है कि आप सांप्रदायिक और आरक्षण विरोधी और संविधान को समाप्त करने विरोधी जो ताकतें हैं, जो षड्यंत्र इनके द्वारा चल रहा है, भाजपा आरएसएस, अब उस षड्यंत्र में बसपा और बहन कुमारी मायावती जी भी शामिल हो चुकी हैं। संविधान को खत्म करने का षड्यंत्र, आरक्षण को खत्म करने का षड्यंत्र जो इस देश के अंदर चल रहा है, उस षड्यंत्र में भाजपा आरएसएस के साथ आज की बहन कुमारी मायावती जी की पीसी से पूरा साफ हो गया है कि मायावती जी भी उस षड्यंत्र के अंदर शामिल हो चुकी है। और साथियों, लगभग 6 वर्षों से पूरे देश के अंदर घूम कर संघर्ष कर रहे और आंदोलनों के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आजाद जी और उनकी आजाद समाज पार्टी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और माननीय काशीराम जी के आदर्शों, सिद्धांतों और विचारधारा को आगे बढ़ाने तथा उसकी रक्षा करने के लिए बनी है। हम सभी दलित, पिछड़े वर्ग के लोग, मुस्लिम समाज के लोग, शोषित वंचित गरीबों और समाज के हर तबके से ये अपील करना चाहते हैं कि आप बसपा, जो अब भाजपा की सहयोगी पार्टी बन चुकी है, उससे सावधान रहें और बुलंदशहर के इस उपचुनाव में आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी हाजी यामीन साहब को ऑटो रिक्शा के निशान पर वोट देकर भारी बहुमत से विजयी बनाकर उपचुनाव में सांप्रदायिक ताकतों, आरएसएस, भाजपा और उसका समर्थन करने वाली बसपा को करारा जवाब देने का काम करें। धन्यवाद। मार्च के महीने में केंद्र सरकार को ये आदेश दिया गया है, जो परिवार 8 लाख रुपये वार्षिक आय प्राप्त करते हैं वो प्रिविलेज की श्रेणी में आते हैं। उनको ऐसा माना गया है कि अब उन्हें आरक्षण की आवश्यकता नहीं है, इसलिए उनके बच्चों को आरक्षण नहीं दिया जाएगा। हमारा इसमें ये मानना है कि जो परिवार अपने बच्चों को ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट करा सकते हैं, वह परिवार 8 लाख की श्रेणी में मान लिए गए, और जो मजदूर हैं वो अपने बच्चों को हाई स्कूल में नहीं पढ़ा पा रहे हैं। तो जब वैकेंसी निकलेगी आरक्षित वर्ग की, तो वहाँ जो प्रिविलेज की श्रेणी में बच्चे आ गए हैं वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जो बच्चे हाई स्कूल पास नहीं है तो वहाँ अप्लाई कौन करेगा? तो इस प्रकार से सोची समझी रणनीति के तहत आरक्षण को समाप्त कर दिया गया। सर, दलित किसे कहते हैं? जो कमजोर है। तो आरक्षण कमजोर को मिलना चाहिए, हाँ, या किसी भी व्यक्ति को मिलना चाहिए? कमजोर को मिलना चाहिए। कमजोर को आरक्षण मिलना चाहिए। जो आर्थिक रूप से कमजोर है, सामाजिक रूप से कमजोर है, तो फिर आप ये बताइए कि इसमें गलत फैसला कहाँ होगा? ये गलत है, क्योंकि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 340 की धारा 15(4)(4) में स्पष्ट प्रावधान किया गया है, जो लोग भारत के नागरिक हैं, जो सामाजिक रूप से कमजोर हैं, आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उन्हें विकसित करने के लिए विशेष सुविधाएं दी जाए, जिसे आरक्षण कहते हैं। दलित एक जाति है या एक उनकी पत्नी के साथ मिसबिहेव किया ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, और यही अजमेर में हुआ पुष्कर जी। तो वो है जो दोहरा व्यवहार या समतुल्य व्यवहार न करना, भेदभाव करना, तो वो दलित राष्ट्रपति माने गए। तो सर ये माना जाए कि वो अंतिम छोर पे जो आज व्यक्ति चौराहे पे बैठ के चप्पल काटता है और अपने परिवार को चलाता है, वो तो सदा चप्पल ही काटता रहेगा। इस बात के लिए SC/ST कमीशन, पिछड़ा वर्ग कमीशन नियुक्त किया गया है, वो स्टडी करेगा और वो रिकमेंडेशन देगा। उन रिकमेंडेशन के आधार पर 340 से 42 वहाँ पर संसद लागू करेगा। आप एक बड़ी पार्टी से इस समय दखल आपने किया है, आने वाले समय में आप सत्ता में भी पहुंचेंगे। आपका एजेंडा क्या है? मैनिफेस्टो क्या है? हमारा एजेंडा संसदीय संविधान है, संविधान में जो व्यवस्था है उसी के अनुसार संविधान को लागू करना। संविधान को लागू करना। तो क्या संविधान लागू नहीं है? ऐसी और खबरों के लिए बनी रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हापुड़ हलचल।